अस्सलाम फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आपको काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, राफी भाई ने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था जब पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल में, तब हम वीडियो बनाएंगे। तो ये वही वीडियो है। सो अब राफी भाई आपको बताएंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दें, इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। इंडिया जो न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में आने से मना करता था, इंडिया जो इंग्लैंड को पाकिस्तान में आने से मना करता था, अब वही आउट है। बाकी आपको राफी भाई बताएंगे। सो फ्रेंड्स, राफी भाई के पास चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हम सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पहले तो फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान का कल सेमीफाइनल है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ। और शेर साहब बता रहे थे इंडिया जो वगैरह वगैरह मना कर रहा था। एक और चीज, इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान आने से मना करता था, उसको भी शिकस्त हुई है। तो आइए हम आपको बताते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच के सेमीफाइनल की सिचुएशन। तो जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान की टीम में पहले भी कोई चेंज नहीं हुआ और इस बार भी कोई चेंज नहीं करेंगे। पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, हफीज़ मलिक, शुएब मलिक खेल रहे हैं, और आसिफ अली हैं, हसन अली हैं, शादाब खान है, हारिस रऊफ है, शहीन शाह अफरीदी हैं, इमाद वसीम है। और ये 11 बंदों की टीम टोटल बन रही है और ये बंदे पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कल के मैच में कोई चेंज करने वाला है। और पाकिस्तान के पास पेसर्स ज़्यादा हैं, जो कि पाकिस्तान के पास अच्छी बात है, लेकिन वो जो है ऑस्ट्रेलिया के पास तो वो भी हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं। पाकिस्तान के पास स्पिनर्स बस 2 ही हैं। कौन कौन से हैं? एक शादाब खान है और दूसरा इमाद वसीम है। अगर वो चाहे तो मोहम्मद हफीज को भी स्पिनिंग में आउट दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे। वेट राफी भाई, आप एक सवाल है फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो इसके अंदर और भी चीजें होंगी। टॉस भी होगा, बैटिंग भी होगी, बॉलिंग भी होगी। तो राफी भाई आप बताएं, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? में माइक में जवाब बताएं। अच्छा, मेरी ओपिनियन है कि दुबई का ग्राउंड आपने देखा था और इंडिया के साथ भी दुबई के ग्राउंड में ही मैच हुआ था, और जो दुबई की कंडीशंस थी ना, उस कंडीशन में पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, लेकिन बहुत रेयर ही हुआ है कि पाकिस्तान टॉस हारा है, लेकिन अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है उसको पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पहले बॉलिंग करेगा तो चेजिंग, पता है आपको सबको पता है पाकिस्तान के पास चेजिंग एबिलिटी बहुत है जी। तो एक और सवाल आपसे पूछूंगा, कल का मैच कौन जीत सकता है? आप ऑस्ट्रेलिया का भी काफी है और पाकिस्तान का भी काफी प्रेशर हो सकता है इन दोनों का। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तो प्रेशर आया हुआ है कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर आया, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक वर्ल्ड कप की विक्टोरियस टीम है। अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में सुपर 12 के मैचेस में एक भी गेम नहीं हारी। तो यही मेन वजह है कि पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर है। अगर मैं कहूँ कि अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करते और शहीन शाह अफरीदी को पहला ओवर में रहा, उनके पहले आएंगे या तो एरन फिंच आएंगे या तो डेविड वार्नर सामने आएंगे। अगर पाकिस्तान उनमें से पहले इन दोनों में से किसी एक के विकेट गिरा दे तो ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा प्रेशराइज हो जाएंगे, और ये चीज पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव में देख, क्योंकि इस वक्त ये दोनों प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल फॉर्म में हैं। और वो स्टोइनिस, मार्कस स्टोइनिस शायद ये नाम है, ये भी हैं, और उनके टीम में स्मिथ वो भी हैं। एक और सवाल, अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल में जाता है, उनका मैच अगर पड़ता है इंग्लैंड के साथ, तो किसके चांसेस हैं, वो कौन जीतेगा? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, और पाकिस्तान का सेमीफाइनल में दुबई में, और अगर पाकिस्तान जीतेगा सेमीफाइनल तो फाइनल में जाएगा, और जो फाइनल है वो भी दुबई के अंदर ही खेला जाएगा। ये भी एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। तो सेम ये कंडीशन होनी चाहिए, पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी बहुत फॉर्म बैट्समैन है, जेसन रॉय हो गए हैं, डेविड मलान है, और उनके ओइन मॉर्गन है, और उनके मोइन अली वगैरह हैं, राशिद खान है, और राशिद खान तो नहीं है, वो मोहम्मद रशीद है, आदिल रशीद, मैं भूल गया था। ये उनके लिए बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, बॉलिंग लाइनअप है, और इनकी बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी जा रही है। और ये चीज़ पाकिस्तान को अगर फाइनल में जाते तो बड़ा असर करना होगा। अलबत्ता मुझे तो लग रहा है जैसे कि आज न्यूजीलैंड जीत जाएगा, और पाकिस्तान जीतता है या तो होगा पाकिस्तान फाइनल में। राफी भाई, और आप हमें इस बारे में बताएं, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी,
तो इंग्लैंड की टीम सॉरी, तो क्या होने जा रहा है, क्योंकि भारत के तो मुंह लटक जाएंगे। तो बताइए आप थोड़ा। वही भारत था जिसने वो झूठे मैसेजेस किए थे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि न्यूजीलैंड की टीम भाग गई थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपना वो दौरा कैंसिल कर दिया था, और इंग्लैंड की टीम भी। तो ये बात है कि अब पाकिस्तान वो जो है ना, वो तीनों टीमें पाकिस्तान आने वाली हैं। इंग्लैंड के जो है ना कोच, वो कज़ाफी स्टेडियम का वो मुआयना करके गए और कह रहे हैं, और पाकिस्तान आएंगी अगले साल, और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आएगी ये वर्ल्ड कप के बाद, और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम भी फिर से आने वाली है। और ये बड़ा थ्रिलिंग होने वाला है, क्योंकि इंडिया जो पाकिस्तान को रोक रहा, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म करना चाहता है, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। तो आते हैं वर्ल्ड कप पे, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद करेगा। और दूसरी तरफ से मुझे लग रहा है जैसे कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा, लेकिन पक्का नहीं पता, अभी मैच होने हैं। तो आज के वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ट्रॉफी इधर लेके आएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।